तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग विषय के बारे में, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ वेपन्स। वेपन्स इनका मानव इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के वजह से ही आदि मानव खुद की रक्षा और शिकार दोनों कर पाते थे। और वेपन्स आज भी रशिया और यूक्रेन तथा इसराइल और पैलेस्टाइन इनके कॉन्फ्लिक्ट में एक क्रूशियल रोल निभाता है। अगर वेपन्स नहीं होते तो ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलो जान लेते हैं वेपन्स के विकास के बारे में। शुरुआती हथियार पत्थर, लकड़ी और हड्डी से बनाए गए थे। इसका उपयोग शिकार और आत्मरक्षा के लिए किया जाता था और ये युद्ध के विकास में पहला कदम थे। पाषाण युग लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले चालू हुआ और 3300 बीसी तक समाप्त हो गया। इस समय के दौरान प्रारंभिक मनुष्यों ने पहले भाले, क्लब और बोफन विकसित किए। यह हथियार सरल लेकिन प्रभावी थे और प्रारंभिक मनुष्यों को अपनी और अपने समुदायों की रक्षा करने की अनुमति देते थे। और इसी काल के दौरान युद्ध का सबसे पहला प्रमाण सामने आया। कांस्य युग में मेटलर्जी का विकास हुआ और पहले कांस्य हथियारों का निर्माण हुआ। ये हथियार अपने पत्थर की तुलना में कई अधिक मजबूत और टिकाऊ थे और इसकी वजह से ही युद्ध शैली के विकास होना चालू हो गया। कांस्य युग में प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय हुआ, जैसे कि मिस्र और सुमेरियन, और इन्होंने पहले सेनाएं विकसित की। याद रखना, इससे पहले जो थे वो समूह में बटे हुए और अपने क्षेत्रों को जीतने के लिए और विस्तारित करने के लिए इन्होंने कांस्य हथियार को प्रेफर किया। कांस्य युग में पहले रथों का विकास भी देखा। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, जिनका उपयोग प्राचीन सुमेरिया और मिस्र द्वारा बड़े प्रभाव से किया जाता था। ये तेज और चलने योग्य थे और युद्ध के मैदान पर तेजी से आगे बढ़ते थे। अब आता है आयरन एज। इसके नाम से ही पता चलता है कि आयरन एज में खासकर लोहे के काम का विकास हुआ और पहले लोहे के हथियार निर्माण हुए। लोह युग में रोमन, ग्रीक और गुप्त जैसे प्राचीन साम्राज्यों का विकास हुआ और इन्होंने युद्ध की नई रणनीतियाँ विकसित की। रोमनों ने अपने लोहे का इस्तेमाल किया और यूरोप के अधिकांश हिस्से को जीतने के लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मध्य युग में क्रॉसबो और लॉन्गबो जैसे नए हथियारों का विकास देखा गया है। ये हथियार पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली और एक्यूरेट थे। मध्य युग में पहली पेशावर सेनाओं का विकास हुआ और इन्होंने युद्ध के नए नियमों को विकसित किया। मध्य युग में पहले किलेबंदी का विकास भी देखा गया है, जैसे कि महल और दीवारें। इन किलेबंदी का उपयोग शहरों और क्षेत्रों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये था इस टॉपिक का पहला पार्ट। अभी मध्य युग से लेकर मॉडर्न समय तक के वेपन का विकास हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।